ये बताएं आपने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग ली खेतीबाड़ी के लिए और किन किन मेलों में आप गए, कैसे आपको जानकारियाँ प्राप्त हुई? सबसे पहले तो मैं जो सभी मीडिया कर्मी है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि यहां आके किसानों से मिली जो जानकारी है सभी किसानों तक आप पहुंचाते हो। और मैंने अब जो आपको जानकारी दे हूँ सभी किसानों को, ये है कि ज़्यादातर किसान बाग तो लगा लेते हैं, पर उनका बाग लगाने का जो मकसद है वो उनको जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि बाग लगाने का मकसद क्या होता है कि उनको लास्ट तक जो स्टेज है उनका देखभाल मेंटेनेंस करना, वो किसान आज तक नहीं करते। इस कारण वो बाग जल्दी उखाड़ देते हैं, ना उनको फ्रूट प्रोडक्शन पूरा आता है और उनके निमाटोड आने का ज़्यादा चांस होता है। वो किसी दीमक के कारण चला जाता है, इसके कारण वो पूरी जानकारी नहीं होती। इस कारण मैं सभी किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये बाग लगाते हैं तो वो या तो मेरे से आके खुद यहाँ बाग में आके जानकारी लें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। आपने कहाँ से ये जो है सम्मान पत्र प्राप्त करे, किन किन मेलों में आप गए, जानकारी के लिए बताएं। ये मैं सबसे पहले तो जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार है उनमें सभी मेलों में जाता हूँ। और मेरे को पिछली बार भी ये न्यूट्रीटॉप कंपनी है, उनके बारे में मैंने सम्मान पत्र दिया गया, जो कि अभी आप 10 मार्च 2023 को दिया गया। ये हरियाणा चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि यहाँ सदलपुर सबसे बड़ा सेंटर है, उसमें 800-900 किसान थे। उसमें प्रश्न उत्तरी जो चल रहा था, उसमें मेरा फर्स्ट डिवीजन था। ये हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये उचानी करनाल में है। उसका क्या उद्देश्य है कि फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक। फ्रूट प्रोडक्शन क्या है कि इसमें फ्रूट में जो फल आता है उसमें कम आता है, ये क्यों किस तरह बढ़ा सकते हैं, वो उसकी टेक्निक होती है, अलग टेक्निक होती है उसकी, जो मैंने ट्रेनिंग लेके फिर सारा सिस्टम कर रखा है यहाँ। उसके बाद में देखना आप एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल, उचानी करनाल में ये क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो ऑर्गेनिक सिस्टम है आजकल इतने केमिकल डाल रखे हैं, केमिकल डाल के ये उसमें बागवानी में और फसलों में भी इतने केमिकल डालते हैं, उसका पूरा रिजल्ट नहीं आ पाता। जबकि मैंने ये केमिकल न डालते हुए आप मेरा बाग देख के फिर आप देखना कि उसमें क्या कमी है। 1% भी आप आगे चेक करते हैं तो 1% ही नहीं निकलेगा, एक पौधा डैमेज नहीं है आज तक मेरा। तो इसी करके आप किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आके मेरे से आके, ताकि किसान आपका कोई बाग जो है वो उखाड़ न सके, खराब ना हो, हाँ अच्छी फसल ले सके। ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्रूट इंडो इजराइल प्रोजेक्ट मांगियाना सिरसा, जो इसमें क्या है नेचुरल फार्मिंग, जो इंडो इजराइल जो मांगियाना का सिट्रस सेंटर है, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा सिट्रस सेंटर है, उसमें मैंने ये नेचुरल फार्मिंग इन क्रॉप उसकी ट्रेनिंग ले रखी है, ताकि इसमें जहर न डाल सके, बिना जहर के भी आप खेती अच्छी बढ़िया आप कर सकें, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और दूसरों को भी अच्छी जानकारी मिल सके। इसके बाद में मैंने ट्रेनिंग की है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गोवावा क्या है ये, इसमें क्या है, जो बुन्ना का हरियाणा में बुन्ना का सबसे बड़ा सेंटर है अमरूद का, उसका जो स्पेशलिस्ट सेंटर है उसमें जाके मैंने ट्रेनिंग ली है कि अमरूद में सबसे पहले लगाने के बाद में निमाटोड का चांस ज़्यादा आता है, दीमक का प्रकोप होता है, फंगस का ज़्यादा होता है। इसमें क्यों होता है, जो मक्खी मच्छर आता है, कीड़े आते हैं, क्यों कीड़े पड़ जाते हैं अमरूद के अंदर, इन सब के बारे में मैंने ट्रेनिंग लेके फिर बाग में 1% ही मेरे बाग में कोई दिक्कत नहीं है। इस करके ही मैं किसानों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप किसी को एक दूसरे में फर्टिलाइज़र में दुकान पे जाके किसी को ये न पूछे कि मेरे में कीड़े हैं मैं क्या करूं, और मेरा निमाटोड हो गया क्या करूं मैं, क्योंकि निमाटोड होने के बाद में ये फर्टिलाइज़र से कभी ये ठीक नहीं होता। आप बिना फर्टिलाइज़र के बिना भी आप बढ़िया अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या ट्रेनिंग है, साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान विस्तार शिक्षा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसमें है वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद। केंचुआ खाद क्या करती है, किसानों का एक सबसे बड़ा योगदान है किसान के लिए, ये एक मित्र है सबसे बड़ा। ये केंचुआ खाद क्या करती है कि आप बायो
जो प्रोडक्ट होता है उनसे भी बेहतर होता है किसान के लिए। अगर केंचुआ खाद डाल देते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना फर्टिलाइज़र और दूसरे कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। इतना बढ़वार वो फ्रूट प्रोडक्शन जो अन्य फसल होती है उनमें भी इतनी बढ़िया फसल होती है। यानी कि अच्छी जानकारी लेके जो है किसान अच्छी फसलें ले सकते हैं। हाँ। अच्छे जो है फलदार जो पेड़ पौधे हैं, अमरूद हैं, सिट्रस के जो भी ये खट्टे पदार्थ है जी, जी। उनके बारे में आप ट्रेनिंग लेके ही बाग लगाएं, अन्यथा आप बाग उखाड़ने की सलाह नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की किसी के कहने से। बाग लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह मेरा एक ये देखो पूरा पानी एक हो जाता है कपड़े, शाम तक 8 मैं कम से कम 9 साढ़े 9 सोता हूँ मैं। उसके बाद में आप देखो मेरा इसी में ही चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर मैंने मधुमक्खी पालन एक सबसे बड़ा किसान के लिए सर्वोत्तम योगदान होता है। जो एक दूसरे को फूल का होता है वो परागकण दूसरे फूल पे बढ़ के और वो कमज़ोर नहीं होने देते किसी को। जो फूल कमज़ोर हो गया तो उसमें ये मानो कि उसका जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इस करके ही मधुमक्खी एक सबसे किसान का मित्र कीट है। उसमें सबसे बड़ा किसानों को तो मैं यही कहता हूँ कि आप खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करें, ताकि वो मक्खी है वो फसलों पर बैठेंगे या जो पौधे हैं, फल के पौधे हैं, वो आपके फूल कमज़ोर नहीं होने देंगे किसी में। चिरंजी लाल सनोप बिरबल, गांव ढांड, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मेरा मोबाइल नंबर 98 122 63 088।